ये यहाँ हमारी हीरोइन है हर्षिता जी है। मजदूर की भूमिका इन्होंने इस वीडियो में निभाई है और ये वास्तव में भी पलायन करके नेपाल से आए हुए हैं। हे रोजी रोटी लागी रोली हर बार फेरी फेरी जाने रहा। ना एक लाइन आप भी इस गाने की गा दें। गा दूं? बिल्कुल अरे क्या बात है। बिल्कुल। कैसे सुनाऊं? कैसे सुनाते हैं? रोजी रोटी। तो सर इम्प्रेस, जब मैंने सर की स्माइल देखी मैंने नस पकड़ ली। मैंने कहा जो है फोक का मतलब केवल नाचना रह गया है। नेपाल का आदमी रोजगार के लिए पलायन करके थोड़ा नीचे उतरता है, उत्तराखंड में आ जाता है। उत्तराखंड वाला और नीचे जाते जाते दिल्ली मुंबई तक चला जाता है। मेरा पिया घर आया, पिया घर आया, सानू अल्लाह मिलाया। इसमें एक चीज, चैनल का नाम है आफर प्रेजेंट्स एट यूट्यूब। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक खास मुलाकात में। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे हाल ही में रिलीज होने वाले इंडो नेपाली फ्यूजन सॉन्ग रोजी रोटी के कास्ट से। आपको बता दें कि इस वक्त जो कास्ट है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी इस सॉन्ग में जो एक्टर के रूप में आए हैं चंदन बिष्ट सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका JJN न्यूज में। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी हर्षिता कोहली जी का, जिन्होंने बेहतरीन अदाकारी जो है इस गाने में दिखाई है। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका JJN न्यूज में। साथ ही इस पूरे गाने को सिंगिंग के रूप में अपनी कला का जिन्होंने प्रदर्शित किया है सरजीत टमटा जी का, सर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही जो इस गाने को लिखा है और साथ ही स्क्रीन प्ले जिन्होंने करा है दीपक तिरुवा जी का, सर बहुत बहुत स्वागत है JJN न्यूज में आपका। सर मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से ये जो गाना आपने लिखा है, क्या सोचा आपने और किस तरह से आपको इस पूरे गाने की जो स्टोरी है वो आई? मैं पिथौरागढ़ से आता हूँ और गांव में हमारा बचपन गुजरा है। लेकिन क्या हुआ है, जैसे जैसे बड़े होते गए हम अपने गांव से, शहर से और फिर स्टेट से ही बाहर होते चले गए, दूर होते चले गए। ये मतलब हमारे यहाँ ठंडी हवा थी, ठंडा पानी था, लेकिन रोटी नहीं थी, ठंडी भी नहीं थी हमारे पास, तो हमें उसके लिए जाना पड़ता था। ये एक तकलीफ थी। तो एक कुमाऊनी गीत के फॉर्म में मैंने इसे लिखा था और बाद में नेपाल के एक कवि हैं संगीत श्रोता जी काठमांडू से, उन्होंने इसका नेपाली में एडप्टेशन किया। तो ये इसके 2 भाषाओं में इस गीत के बनने का है। फिर संगीत की एक अलग यात्रा है इसके। अच्छा, तो मतलब ये जो गाना है वो 2 भाषाओं में रिलीज होगा जी। एक कुमाऊनी और एक ही, ये फ्यूजन है। सेम गाना नेपाली और कुमाऊनी में एक साथ चलता है, फ्यूजन है दोनों का जी। अच्छा, तो मैं जिस तरह से चंदन बिष्ट सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सर आपसे जानना चाहूंगी, पहाड़ी गीतों में आपने बहुत प्ले किया है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? और इसमें जो मैंने देखा है आपका बहुत ही इमोशनल टच आपने इस पूरे सॉन्ग को दिया है। क्या एक्सपीरियंस रहा? कहने गाना जो है अपने आप में है ही बहुत ही इमोशनल, एंड जिस तरीके के उसमें कॉजेज हैं वो अपने आप में हर एक उत्तराखंड वाले को या किसी भी स्टेट से जो पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, उन लोगों की तो समस्या है ही, तो वो एक इमोशन को और जगाता है। तो हम लोगों के साथ में ये अच्छी बात रही है कि हम लोगों ने काफ़ी इस गाने को सुना, प्रैक्टिस किया, आइडिया शेयर करे, और दीपक जी ने जैसे जैसे बताया और हमारे डायरेक्टर साहब मनोज दुर्बी जी, उन लोगों ने जैसे जैसे इसका स्क्रीन प्ले और हम लोगों के साथ रिहर्सल करी, तो करते करते मज़ा आ रहा था। हम लोग शूट करके आते थे, नेक्स्ट डे नाइट में रिहर्सल करते थे, हर्षिता जी अपना डांस का प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक दूसरे को हमसे भी हेल्प कर रहे हैं। तो काफ़ी एंजॉयफुल भी रहा वो सब कुछ, और खुशी है आज हमारा गाना रिलीज हो रहा भाई। चलिए, तो मैम हर्षिता जी, जिस तरह से आपने इसमें बहुत ही अच्छा जो किरदार है वो निभाया है, पहली बात तो बिल्कुल भी आप दोनों रियल और रील में काफी डिफरेंस हमें दिख रहा है। आप रियल में अलग है और रील में काफी अलग दिख रहे हैं। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा और जब स्टोरी आपने इसकी सुनी तो क्या रिएक्शन था? एक्चुअली मैं पहले थैंक यू कहना चाहूँगी चंदन सर का, हमारे सर का, एंड सिंगर जी हमारे सरजीत जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और बात रही रील और रियल वाली, आर्टिस्ट की पहचान ही यही है जी बिल्कुल, बदलना पड़ जाता है खुद को। और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, सर ने बहुत गाइड करा। और जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी और थीम मुझे पता लगी तो मैंने वो खुद फील करी, क्योंकि हम भी एक आर्टिस्ट होके हम भी अलग अलग जगहों पर जाते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो जो लोग
लोग जॉब कर रहे हैं या कोई भी प्रोफेशन है उनका, तो वो अपने घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो उन्हें कितना दुख होता है। हम तो एक दिन जाते हैं वापस आ जाते हैं, वो सालों सालों में घर आते हैं। तो मैं उनका पेन रिलेट कर सकती हूँ। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट करके, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब प्रोजेक्ट आएगा और कब हम इसे सेलिब्रेट करेंगे साथ में। तो आपके किरदार की अगर मैं बात करूँ तो आपका किरदार कैसा है इस पूरे गाने में? मेरा किरदार एक्चुअली जो हमारे एक्टर है, जो नेपाली एक्टर है हमारे, तो उनकी प्रेमिका के रूप में मैंने इसका किरदार किया है, जो कि साथ ना होते भी उनके साथ रही है। अच्छा, तो मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब सस्पेंस हमें जैसा कि हर्षिता जी का रियल लाइफ में है, बहुत लोगों की स्वप्न भरी वहाँ पे दोनों एक जैसे ही है। अच्छा, मतलब वहाँ पे रील और रियल एक जैसा हो गया है आपका किरदार। चलिए, तो सरजीत टम्टा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत ही सुंदर आपने सबसे पहले तो ये गाना गाया है। तो जब भी कोई सिंगर गाना गाता है तो सबसे पहले उसको फील करना पड़ता है उस गाने को। तो किस तरह से आपने पूरा जो गाना था उसको पहले पढ़ा, फील करा, किस तरह से पूरा जो ये सिंगिंग कुमाऊनी में आपने दी है, किस तरह के एक्सपीरियंस? दीपक तिरवा जी के साथ में मैं 2016 से हूँ और हम थिएटर करते हुए आए हैं। पहली बार हमने थिएटर ही किया और सर ने मुझे थिएटर में म्यूज़िक के लिए चुना। ओके। एक नाटक हुआ करता था पंचायत में पांचाली, तो उसका म्यूज़िक किया था। फिर उसके बाद में हम ऐसे साथ में रहे हैं कि मैं तो एक हिसाब से परछाई बन के घूमता हूँ। कई लोगों ने कोशिश भी कर दिया था मुझे कि मैं इनका दत्तक पुत्र हूँ। इन लोगों ने ये कोशिश भी करी कि इनके कान में फूके, इनके लिए इनके कान फूके, पर इन दोनों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अच्छा, मतलब ऐसा भी हुआ है करके, मतलब हमारी वो क्या है कि ज़रूरत पड़ती है, वो म्यूजिक करते हैं और मैं लिरिक्स करता हूँ, तो उनको लिखने वाला चाहिए, मुझे गाने वाला और कंपोज करने वाला चाहिए, तो फिर वो बढ़िया ट्यूनिंग है। तो हमारे मतलब जो गाने होते हैं ना, उसके दो, वो जो लिखते हैं उनके दो कॉपीराइट होते हैं, एक उनका होता है, एक मेरा होता है, क्योंकि वो जो लिखते हैं वो मैं कंपोज करते हैं। कोशिश करता हूँ अच्छा कंपोज हो, अच्छा निकले, उस तरह की समझ के साथ में। ये गाना जब पहली बार सुना था तो इसको कंपोज किया, क्योंकि मैं भी पहाड़ से ही आता हूँ, बिलोंग अल्मोड़ा से करता हूँ, तो इस चीज़ को मैं बहुत पहले से समझता हूँ और नेपाल से मेरा लगाव पहले से है, तो मुझे थोड़ा सा आसानी हुई बाद में इसको नेपाली में कंपोज करने में। और वहाँ के म्यूज़िक को मैं बचपन से सुनता हुआ आया हूँ, तो उसको कंपोज करने में भी बहुत आसानी हुई इस वजह से। स्थिति बराबर है, ये बचपन से हमने देखा है, क्योंकि अगर पहाड़ों में हमारे नेपाली साथियों के बिना कोई भी काम जो है वो अधूरा है। अगर हमको एक गैस का सिलेंडर भी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाना होता है तो हमें उनकी मदद लेनी पड़ती है, वो आते हैं हमारे वहाँ, क्योंकि हमारे घर के बड़े बाहर होते हैं ना उस वक्त, वो अपना कमाने के लिए गए होते हैं। मतलब पलायन का वो जो है वो है, ये बचपन से देखा हुआ है, तो इसलिए जो है वो इमोशन शायद उसमें मैं ला पाया। चलिए सर, आप जेजेएम के स्टूडियो में आए हैं और आपसे हम गाना ना गवाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारे दर्शकों की डिमांड पे एक गाना अगर आप गा दें। मैं इसी की 2 लाइनें गाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। हे रोजी रोटी लागी रौली, हाय दूर मुलुका, हे घर बार फेरी फेरी जाने रया, जाने रया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी हमारे जो दर्शक हैं आपका गाना सुन के उनको और एक्साइटमेंट हो गई होगी इस गाने को सुनने की, और ये गाना जो है वो जल्दी रिलीज होने वाला है। तो मैं दीपक जी आपसे जानना चाहूंगी गाना कब रिलीज होगा और कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिलेगा? हमारा आफर नाम से एक चैनल है, AANFAR, उस पर हम इसको 1 हफ्ते के भीतर रिलीज करने की स्थिति में होंगे। अच्छा, मतलब विद इन अ वीक ये गाना जो है वो हमें दिख जाएगा आफर चैनल पे ना जी। तो चंदन सर, आप खामोश बैठे हैं, क्यों ना एक लाइन आप भी इस गाने की गा दें? गा दूं? बिल्कुल। अरे क्या बात है, बिल्कुल। कैसे सुनो? कैसे सुनाते हैं? रोजी रोटी मत गाना है। नहीं, मैम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, अगर आप थोड़ा सा गाना चाहें हमारे दर्शकों के लिए।
हमने सुना आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। आवाज क्या ये किसने ये वर्ड है? अरे नहीं नहीं, मल्टी टैलेंटेड है। मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है गढ़वाली, तो मैं वो सुनाना चाहूंगी। क्या दिन है क्या रात ए जी हो, क्या दिन है क्या रात, कैननी बिंगी कैननी जानी, कैननी बिंगी कैननी जानी, मेरा मन की बात ए जी हो, क्या दिन क्या रात ए जी हो। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या सभी बात जैसे है। बोला ना, मल्टी टैलेंटेड है, बहुत पता भी चलता है कि खूबसूरत। मल्टी टैलेंटेड है। एक्टिंग के साथ साथ आपने बहुत सुंदर जो गाना है वो गाया है। Thank you. दीपक जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ये पूरे गाने की आइडिया जो है वो आपको कहाँ से आई? कुमाऊनी में गीत पहले लिखा गया था, और उसके बाद एक बार हम एक संगीत से संबंधित एक यात्रा कर रहे थे। मैं, सरबजीत और एक पारिजात जी पत्रकार हैं, वो हम 3 लोग जो है नेपाल की ये फोक को समझने के लिए हमने धारचूला से एक यात्रा शुरू की, नेपाल से और काठमांडू तक। तो दिपायल, डोटी, ये सब जगहों पर होते हुए धनगढ़ी वगैरह जो है बीच सब में तो पड़ते हैं। तो वहाँ पर गांव-गांव में रुक रुक करके हमने वहाँ के लोग के कलाकारों को सुना, जो कोई गाते हैं और उनके वाद्य यंत्र बजाते हैं, और उनसे होते होते हमारी इतनी दोस्ती हो गई थी कि हमारे पास काठमांडू पहुंचने तक एक टीम थी। कोई मादल बजा रहा है, कोई गंधर्व सारंगी पर है, फ्लूट पर लोग हैं, बहुत ही खूबसूरत लोग थे। और बालंद राई वहाँ एक स्टूडियो चलाते हैं, हमारे मित्र हैं, तो उनके स्टूडियो में फिर हमने ये गाना, इन्होंने नेपाली पार्ट भी जो है संगीत श्रोता जी का लिखा हुआ, वो इन्होंने कंपोज किया, और हमने सब अपने साथ मित्र कलाकारों के साथ नेपाल के इस गाने को कर पाए हम वहाँ। अच्छा, मतलब पूरा काठमांडू में इसको रिकॉर्ड किया। हाँ। लंबी कहानी है। हाँ जी। तो मतलब जैसे सर बोल रहे थे आधी कहानी है, इसकी पूरी कहानी क्या है? सर से जानना चाहेंगे सर, आप इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? दरअसल हमारे रामनगर के एक साथी थे जो अब फना हो गए कि नहीं है दुनिया में, कोविड टाइम में। अजीत साहनी उनका नाम है। हमने अपने जीवन में उनसे बड़ा घुमक्कर कोई नहीं देखा। ओके। उन्होंने हमारे साथ में थिएटर किया, और कई, और वो थिएटर के आर्टिस्ट भी रहे थे, तो वो एकल नाटक वगैरह करते थे, पढ़ने के और बर्ड वॉचिंग के काफ़ी शौकीन। ये उनका एक परिचय। हमने उनको अपना गुरु माना। हमने कहा हम अजीत जी की यात्रा कभी समाप्त नहीं होने देंगे। तो अब उनके बदले का हम घूमते हैं। तो उससे पहले जो है ये गाना वहाँ हमारी, हम तीनों की नेपाल यात्रा से पहले इन्होंने एक सोलो जर्नी किया था अपना, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक गए थे सर। अच्छा। एवरेस्ट के। तो उसके 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में, क्योंकि मेरा मन था, मैं कभी काठमांडू तक नहीं गया था, मैं नेपाल 1-2 बार ऐसी बस बॉर्डर टच किया था। और तो हमारा प्लान बना, तो इन्होंने कहा चलो चलते हैं। तो हम धारचूला के रास्ते होते हुए वो यात्रा वृत्तांत अलग है, ऐसे गए। तो ये आधे रास्ते में हमको छोड़ के वापस जाने लगे, हम दोनों को, जो हमारे साथ थे। इन्होंने कहा मुझे तुम्हारे साथ में गाइड जैसी फीलिंग आ रही है, मैं तो अभी होके आया हूँ। सही बात है सर। हाँ, असल में क्या था, मैं 2 महीने पहले उसी रास्ते से लगभग गया हुआ हूँ, और मैं एवरेस्ट बेस कैंप तक गया। 2 महीने बाद ये मुझे फिर काठमांडू ले जा रहे हैं, मैं क्यों जाऊँ? मैं ओके, मतलब पहले मुझे लगा आपका फर्स्ट टाइम था। हाँ, काठमांडू फर्स्ट टाइम था। मतलब कि हमने पूरा ऐसे लंबा प्लान किया हुआ था कि इतना जाएंगे, अपने साधन से नहीं, वहीं के हम लोग जो है, मतलब लोकल। क्या होता है कि उससे लोगों को जानने का मौका मिलता है ना। तो ये जाने लगे, फिर इनको लालच दिया कि सर हमारे पास में ये वाला गाना है, इसको एक काम करते हैं, इसको कुमाऊनी में भी करते हैं, नेपाली में भी करते हैं, और यहाँ से हम प्रोड्यूसर्स ढूंढते हैं। ओके। तो इनको कुछ तो फिर क्लिक हुआ। फिर उसके बाद में जो है वो पूरी एक म्यूजिकल जर्नी बन गई। तो वहाँ से काठमांडू तक पहुँचने के लिए मतलब लगभग 1.5 दिन लगता है पूरा। 28 घंटे के आसपास, 28 से 32 घंटे की बस की जर्नी है। ओके। तो बस में जाते जाते मैंने इतना खाका तो बना लिया था कि इस लाइन के बाद में नेपाली की लाइन कैसे फिट होगी, उसकी धुन कैसे होगी, क्या होगा, वो बस में बैठ के बना। हाँ, जहाँ से वो नक्शा बन गया था। फिर वहाँ पहुँचे, हमारे पत्रकार साथी थे जो वहाँ के पत्रकार साथियों को जानते थे, फिर उनके अपने कॉन्टेक्ट्स थे, और
फिर उन्होंने जो है संगीत श्रोता जी से मिलवाया, फिर उन्होंने नेपाली में इसका भावांतरण, क्या ट्रांसलेशन को क्या भावांतरण, ऐसा ही कह लेते हैं। रूपांतरण। हाँ, ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड नहीं किया है, हाँ। उसका भाव पकड़ के उन्होंने उसको जो है तो जिसका भाव हुआ नेपाली में वो उन्होंने किया है। और फिर मेरे को बड़ा आसान हो गया था करना, क्योंकि मैंने नक्शा पहले ही बना लिया, बस बैठ के आपने नक्शा बना लिया, फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो गया। मतलब ये अच्छी और बहुत ही फनी स्टोरी है, सब बीच में से आपको छोड़ के चले गए थे। हाँ, ये जाने वाले थे। I don't know कि आप फिर हाँ, फिर अगर ये गाने का आइडिया नहीं आता, मतलब कि ये गाना करना है, तो मैं वापस आ जाता। क्यों ही मतलब मैं इतना घूमूं। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए उसके होता है। बाद ये इतना तक रुके हैं कि इन्होंने अपनी 3 बार जो है फ्लाइट जो है वो डेट्स आगे करवाई इन्होंने वापस आने। इस गाने के लिए इसको पूरा कंप्लीट करने में, इसकी चीजें वीडियो कंप्लीट तक आने में 2 साल का वक्त लगा है हमें, सारी चीजें क्रिएट करने में। तो ये बहुत एक लंबी यात्रा है। और ये आपको मैं एक छोटी जानकारी और दूँ, ये मेरा कुमाऊनी में ये मेरा डेब्यू सॉन्ग है। ये मेरा भी डेब्यू है। मेरा भी डेब्यू है, मेरा भी कुमाऊनी गाना पहला ही है। हाँ, ये अदाकारा रही है। इनको लगता है बस इन्हीं का डेब्यू है, हमारा मतलब करते। चलिए, तो मैम से जानना चाहेंगे कि मैं पहली बार आपने चंदन सर के साथ काम किया है, तो सर बहुत थोड़े मजाकिया किस्म के हैं। एक्चुअली सर के साथ मैंने पहले काम किया एक वेब सीरीज में। ओके। इसमें सर ने मेरे ससुर जी का रोल किया है। ओके। और फर्स्ट टाइम बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट टाइम मैं गई थी, ऑब्वियसली मैं मतलब थोड़ी नर्वस थी कि वहाँ पे सारे स्टार, सारे NSD वाले बैठे थे, एक्टर्स हमारे। सर, जब सर से आप पहली बार मिलोगे ना, सर हंसेंगे नहीं और ऐसा लगेगा कितने खड़ूस हैं ये, सीरियसली। तो मैं गई और मैं नर्वस थी। हम नैनीताल पंगोट में थे उस वक्त। फिर शाम को पूरा सेटअप हमारा तैयार हुआ, तो मैं ना अपना नॉर्मली व्लॉग शूट करने लगी, तो मैं कुमाऊनी में करती हूँ। अच्छा। कुमाऊनी में बोल के सर इम्प्रेस्ड हो गए एकदम से कि यार यंग लड़की और पहाड़ी में ऐसे बोल रही है, और मैं थोड़ी फनी और पंचिंग लाइन बोलती हूँ। तो सर इम्प्रेस, जब मैंने सर की स्माइल देखी, मैंने नस पकड़ ली। मैंने कहा हाँ, ये फनी है। फिर से अभी तक अब सर मेरे से अब ने सर रोते हैं, ये लड़की मेरा दिमाग खराब कर देती है। फनी और पंचिंग लाइन करिए, अगर एक फनी या पंचिंग लाइन आप सबके लिए कुछ अभी मैं शूट कर रही थी व्लॉग अपना, तो सर ऐसे टेढ़े होके खड़ी थे। तो हमारी जो वेब सीरीज का नेम है वो है अमोरी लाकड़, मतलब टेढ़ी लकड़ी। तो मैं शूट कर रही थी, मैंने कहा गाइस हमारा नया वेब सीरीज आने वाला, उसका अमोरी लाकड़ नाम है, वो इन्हीं के नाम पे पड़ा है क्योंकि टेढ़े हैं। तो ये वहाँ पे हंस गए। सर कैसा लगा फिर आपको एकदम से? क्या चीज एकदम से? जो है आपको बोल दिया उन्होंने। नहीं, वो एकदम से कहाँ बोल दिया, वो तैयारी होती है कुछ दिनों की, रिहर्सल होती है, लिखते समय मालूम पड़ता है, बात करते हैं। नहीं, व्लॉग में हाँ, इसने ये अचानक से आ गई। हाँ। ये अचानक से आ गई ऐसे, इसने बोला, इसका मतलब होता क्या कि सेट अधिकतर क्या होता है, ब्लॉक होते हैं ना, आप उसमें कैमरा स्टिल्स वगैरह, उसके अलग ही डिपार्टमेंट होता है। ये लेके आ गई एकदम से, तो समझ में नहीं आया, मैं बोलूँ नहीं बोलूँ। फिर मैंने थोड़ा लाइटली लिया, क्योंकि अगर मैं वो लाइट रिएक्शन नहीं देता तो बाकी सब जूनियर ही थे, तो वो लोग ऑब्जेक्शन करते, कुछ करते, तो मैंने इसको बचा लिया। मतलब गुस्सा आ रहा था आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, इतनी खूबसूरत गुस्सा है। मैं सही बताऊं, मैं सर की सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सर की नाक में दम मैं करती हूँ सबसे ज्यादा। इवन इस जो हमारा शूट हो रहा था पौड़ी में, मैंने सर को पैदल घुमाया पूरी मार्केट में। अरे तू ऐसी बात तो सही में पूरी पैदल घुमाया मैंने सर को मार्केट में। सर क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी, और ऐसा कुछ नहीं है, देखिए क्या है, लड़की बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा। सर का बड़प्पन है कि वो हमको मतलब अपनी उम्र के साथ में वो मेल जोल से रहते हैं। तो वही मैं चीज है। चाहता हूँ हर्षिता आगे बढ़े, बहुत करे, क्योंकि मैं मेरे शॉकिंग है हर्षिता, उत्तराखंड में एक लड़की, और इतना जैसे बॉलीवुड में हीरोइंस हैं, वो ग्लैमर के वर्ल्ड में जैसा है ना, ये उत्तराखंड में कैसे हो सकता है। और दूसरे में इसलिए भी शॉकिंग हूँ क्योंकि मैं उत्तराखंड से ज़्यादा कनेक्शन अभी 2-4 साल से ही हो रहा है। मैं 82 में उत्तराखंड छोड़ चुका था, और उस समय का उत्तराखंड कैसा होगा, है ना?
वो ट्रक जैसी बसें होती थी, ये होती थी, तो कहती है बुढ़ापे। तो ये ऐसे बच्चों को देखना उत्तराखंड में तो अपने आप के लिए प्राउड फील होता है। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि दीपक जैसे और ये सरबजीत जी, हम लोग एक दूसरे को 5-6 साल से जानते हैं और बहुत सारे काम कर लिया उत्तराखंड में। अभी दीपक जी एक फिल्म भी लिख रहे हैं जिसमें मैं, संजय जी और बहुत सारे लोगों, हल्द्वानी में ही शूट हो रहा है। ओके। हाँ, फिर अभी हम बॉम्बे आए थे लोग सब, तो संजय मिश्रा जी के फार्म हाउस पे हम पहुंचे, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि सर हमारा, क्योंकि उनका उत्तराखंड से तो एक रिलेशनशिप है ही, हमने बोला कि सर हम उत्तराखंड की ऐसी समस्या है पलायन, उसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत, जिसमें ऐसा नहीं कि पलायन एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ऐसा हो गया, इसमें एक पॉजिटिव अप्रोच है इस गाने के अंदर, समझ रहे हो ना, एक अपील है, वो ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं कह रहे हैं। तो हमने संजय मिश्रा सर से बात करी कि हमारा पोस्टर रिलीज आप करेंगे, तो वो एकदम से तैयार हो गए उनसे, बल्कि मेरी बात चल रही थी शाम के वक्त जो है कुछ डांस सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे सब, और वो फोक के थे लेकिन थोड़ा सा फास्ट गाने थे, तो वो संगीत के बहुत मर्मज्ञ आदमी हैं। उन्होंने मुझसे कहा यार फोक में एक बड़ी समस्या ये आ रही है, जहाँ भी है जो है फोक का मतलब केवल नाचना रह गया है। एग्जैक्टली। हमारे पास मेलोडियस और शांति से सुने जाने वाले गीत वो नहीं है, वो हम खो रहे हैं क्योंकि उनका बाजार नहीं है, तो कोई उनको बना भी नहीं रहा है। उन्होंने ये चिंता वो शाम को जाहिर कर रहे थे। मैंने कहा सर एक गाना मेरे पास है, मैं आप लेकर आपके पास आया हूँ, क्या मैं आपको सुनाऊँ? बोले यार अभी तो ये नाचने वाला माहौल बना हुआ है, तो तुम ऐसा करना कल सुबह सबसे पहले तुम्हारा गाना सुनते हैं। तो हम पोस्टर रिलीज के लिए गए हुए थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने कोई फॉर्मेलिटीज नहीं की, हमने गाना चलाया, सुनिए सर। तो उन्होंने गाना सुना और बहुत अच्छी उनकी प्रतिक्रिया थी। वो हमने एक व्लॉग के फॉर्म में शूट भी किया था, तो वो मैं आपको शेयर करूँगा। और पोस्टर रिलीज उनके द्वारा जो है रिलीज भी कर चुके हैं। हाँ वो पोस्टर, हाँ वो यूट्यूब पे ऑफर पे जो है संजय मिश्रा जी के साथ मेरा इंटरव्यू देखा जा सकता है। और अब और भी लोग हैं, आर्ट डायरेक्टर। एक मई को आपने पोस्टर इसका रिलीज जी हाँ, 1 मई को। 1 मई के पीछे भी का कोई लॉजिक है 1 मई को पोस्टर रिलीज करने का? हाँ रोजी रोटी है ना, तो रोजी रोटी का मसला ऐसा है कि ये क्या ना, जैसे नदी पहाड़ से ऊंचे से फिर नीचे की तरफ जाती है, चलती चली जाती है, ऐसे ही ये होता है कि नेपाल का आदमी रोजगार के लिए पलायन करके थोड़ा नीचे उतरता है, उत्तराखंड में आ जाता है, उत्तराखंड वाला और नीचे जाते जाते दिल्ली मुंबई तक चला जाता है। ये एक है, और ये रोजगार का और 1 मई लेबर डे अपने आप। हाँ, इसके लिए मतलब लेबर डे जो है 1 मई से बेहतर जो है बढ़िया दिन नहीं हो सकता था। अच्छा कनेक्शन जो है वो 1 मई को बैठ गया था, इससे पोस्टर रिलीज हो गया। तो सर जिस तरह से आपने बोला कि आपने 1982 में उत्तराखंड छोड़ दिया था, लेकिन अब आपका जो सॉन्ग है वो उत्तराखंड से पलायन से रिलेटेड है, तो कहीं आपको लगा नहीं कि 1982 में मैंने भी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। देखिए 1982 मैंने छोड़ दिया था, मैंने नेशनल स्कूल ड्रामा से एक्टिंग में कोर्स किया, फिर उसके बाद मेरे को ड्रामा स्कूल भेजा करता था दूसरे स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, क्योंकि मैं उनका एक एक्सपर्ट के तौर से मैं उनके प्रोग्राम्स में जाता था ट्रेनिंग के बाद। बट मैंने उनको कहा नहीं, मैं अलग स्टेट्स में नहीं जाऊंगा, आप भेजना है तो हम मेरे उत्तराखंड वाले में भेजिए। तो 2010 में अल्मोड़ा में नेशनल स्कूल ड्रामा ने एक थिएटर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी, जिसमें एक प्रोडक्शन हुआ था। इंस्पेक्टर जनरल गोगोल बहुत एक विश्व प्रसिद्ध प्ले राइट हैं, रशियन, तो उनका प्ले का अडेप्टेशन हमने अल्मोड़ा में किया, जिसमें 30-40 दिन की ट्रेनिंग हुई, फिर उसका शो हुआ, फिर ये सिलसिला चलता रहा। 2011 में हुआ, फिर 14 में हुआ, फिर 16 में हुआ, 18। अभी मैं रामनगर में इस साल हम लोगों ने इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव किया है ना। तो आना जाना मेरा मतलब मेरा गांव में नहीं हो पाता, वो एक समस्या बनी हुई है। वहाँ पर क्या है कि सब लोग चले गए, कुछ नहीं है, घर भी टूट गया है, तो और दूर बहुत है, चौखुटिया से भी ऊपर 84 साइड में वो पड़ता है।
अब मैं, और दूसरा क्या है कि मेरे साथ के सब लोग बुढ़े हो गए, मैं ही जवान हूँ, है ना। तो अब उस आपने समय को जीत लिया है। एक फ्रेंड सर्कल जो मेरा है ना, वो रामनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, ये अभी 2-4 साल में डेवलप हो गया। तो अब मेरा मन करता है दोस्तों से यहाँ आने को, मिलने को, और इनको पता है जैसे आता हूँ कुछ ना कुछ हम प्लान कर ही लेते हैं। ओके, कि शूटिंग की अगर हम बात करें तो सर कहाँ पर हुई? शूटिंग पौड़ी गढ़वाल में इसका ज़्यादातर हिस्सा शूट हुआ है, कुछ दिल्ली और मुंबई में भी हुआ है। और मनोज दुर्बी हैं पौड़ी गढ़वाल से, उन्होंने इसका डायरेक्शन किया है, और मनोज चौनियाल हैं नैनीताल से, तो इन्होंने वो इसके डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं। अच्छा, मतलब तो आधी जो शूटिंग हुई है वो पौड़ी में हुई है, बाकी दिल्ली मुंबई में हुई है, जो पलायन करके वहां पे गए हैं, शहर में गए हैं करके। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जो पलायन के ऊपर ही पूरी स्टोरी है, आप किस तरह देख रहे हैं अपने स्टेट पे पलायन? मैं अगर बोलूँ तो मेरे ही कुछ कज़न्स हैं। देखिए, हम जब छोटे होते हैं हम साथ में रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और जिम्मेदारियाँ बढ़ती है तो हम सेपरेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अकेलापन रह जाता है घर पे। त्योहारों में अकेलापन है, और कोई फंक्शंस है तो कोई आ रहा है, कोई नहीं आ पा रहा है। उसका रीज़न क्या है? रोटी, रोजी रोटी, कमाई। तो लोग बाहर हैं, अब माइग्रेशन हो चुका है। मैं जब पौड़ी गढ़वाल गई तो मैंने वहाँ कुछ घर ऐसे देखे जो मतलब खत्म, पूरे खत्म, मतलब छतें टूटी हुई हैं, और जो लकड़ियों के बने मकान होते थे उनमें दीमक लग चुका है, वो पूरी सड़ चुके हैं। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम पौड़ी गई थी, और जाते ही मैंने जब वो गांव में घर देखे ना टूटे टूटे से, सच बताऊं मेरी आंखें वहां पे भर आई थी देखकर कि लोग अपना इतना प्यारा एनवायरनमेंट छोड़ के बाहर जा रहे हैं। मैं सिर्फ 10 दिन दिल्ली रही थी, मेरा रहना मुश्किल हो गया था दिल्ली में, क्योंकि एयर, वाटर इतना, मतलब वहाँ पे साफ सफाई अगर देखा जाए, एनवायरनमेंट कोई कुछ नहीं, पोल्यूशन बहुत है, और हमारे पहाड़ का इतना शुद्ध पानी, इतनी शुद्ध हवा, लेकिन क्या वही रोटी नहीं है। तो लोग जा रहे हैं, तो मतलब मुझे बहुत बुरा लगा देखकर कि अपना इतना बड़ा घर, महल होता है वो, हम वहाँ छोटे से कमरे में रहते हैं और यहाँ इतना बड़ा महल छोड़ के जा रहे हैं। तो मतलब पितरों की कमाई हुई जो जमा पूंजी है वो खत्म हो चुकी है। पहाड़ आधे से ज्यादा बंजर पड़ चुके हैं, जो रियलिटी है। कोरोना के टाइम पे सब अपने गांव आए थे, वापस आ गए थे, सिर्फ जरूरत में ही याद आ रही है, बाकी लोग। तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने सोचा कि मुझे पलायन नहीं करना है, मैं नहीं जाना चाहती बाहर, इसीलिए मैं अपने उत्तराखंड में रहकर ही उत्तराखंड में काम कर रही हूँ और चाहती हूँ कि और ग्रो करे। जैसे मैंने बताया कि पूरे बंजर पड़ गए हैं जो गांव है, लोग गए तो गए, वापस नहीं आए बिल्कुल भी। सर, जिस तरह से आपने बोला कि आपका पहला ये डेब्यू सॉन्ग है, इससे पहले आपने किस तरह के जो सॉन्ग है वो गाए हैं और किस तरह के सॉन्ग जो है कंपोज करे हैं? ये मेरा वाउनी में रिलीज होने वाला पहला सॉन्ग 2010 के बाद में मैंने कव्वाली शुरू कर। मैं अभी, आप कव्वाली भी गाते हैं? कव्वाली भी गाता हूँ। ये रहमत-ए-नुसरत नाम से मेरा कव्वाली ग्रुप है। ओके, मेरे संज्ञान में उत्तराखंड का इकलौता कव्वाली ग्रुप। अरे सर, अब आप आए हैं तो कव्वाली अगर थोड़ा सा चंदन सर आपको ज्वाइन कर देंगे। नहीं, हम लोग क्लैप करेंगे, वो हम लोग क्लैप करेंगे, ऑडियंस जरूरी है। हाँ, इतनी बेहतरीन आवाज सर जेजेन के स्टूडियो में आई है, तो ऐसे खाली थोड़ी ना जाने देंगे। हो आवो निसयोरल देओ नी बधाई, आवो निसयोरल देओ नी बधाई, मैं वर पाया सोना माही घड़ियाल देओ निकालनी, मेरा पिया घर आया घड़ियाल देओ निकालनी, मेरा पिया घर आया। पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, हुण होया फजल कमाल नी, मेरा पिया घर आया, हुण होया फजल कमाल नी, मेरा पिया घर आया, हो लाल नी, मेरा पिया घर आया। सानी धनी सा ग रे सा, सा ग मदनी दा मदनी तनी दा म ग रे नी रे सा। वाह, क्या बात है। बहुत पूरा रंग
जम गया यहाँ पे सर, बहुत खूब। मतलब हमें तो पता ही नहीं था इतना हिडन टैलेंट, मतलब आपके इतना अच्छा टैलेंट है, यहाँ पे रंग जमा दिया सब लोग जो है। जैसी वो लाइन आई मेरा पिया घर आया, सबके आपने तालियां सुनी होंगी कि कितना अच्छा लगा सबको। एक लास्ट में मैं आप सबसे एक मैसेज लेना चाहूंगी हमारे दर्शकों को, और चंदन सर और हर्षिता मैम आपसे, कि जो भी इस फील्ड में आ रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या, हार्डवर्क है, आपको हार्डवर्क करना है। कलाकार हो, कला के क्षेत्र में हो, पढ़ना बहुत है, लिटरेचर पढ़ना चाहिए आपको। और ऐसा नहीं कि आप संगीत हो तो बस संगीत में ही, वो ज़रूरी है संगीत में ही रमे रहना, और उसके साथ में समाज बदल रहा है तो समाज के रूप भी, ये प्रतिरूप भी, कलाएं जो हैं, चित्रकारी बदल रही है, लेखनी बदल रही है, सिनेमा बदल रहा है, उन सब में भी आपकी थोड़ा बहुत कभी समय मिला एग्जीबिशन चले गए, म्यूजिकल नाइट्स में चले गए, या फिर किसी मेले में, या काश्तकारों के, या जो भी ऐसे कला आपके चारों तरफ है, उनसे आपको रूबरू रहना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, कला भक्ति है, आराधना है, और जैसे कहते हैं ना, मीरा बाई पागल थी कृष्ण जी के लिए, तो कला के लिए पागल होना पड़ता है जी, बहुत बढ़िया। और वो छोटा बड़ा मंच नहीं पहचानता, कलाकार कलाकार होता है, वो सिर्फ जानता है एक इज्जत। तो ये जो फील्ड है, एक आर्टिस्ट की लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार फ्लो चल रहा है तो वो कभी कभी थम भी जाता है। उसमें यह है कि अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाना है। वहाँ पे इन ईयर कुछ नहीं होता, क्योंकि बीच में अगर आपने छोड़ दिया, इट मीन्स यू आर नॉट एन आर्टिस्ट। जी, सिर्फ आप उसको अपने मनोरंजन के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन ये भक्ति ऐसी है, अगर जितना डूबोगे उतना पार जाओगे। बहुत बढ़िया। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, आपका गाना जल्द ही रिलीज होने वाला है, एक टाइप उसका पोस्टर रिलीज हो गया, मैं दर्शकों को क्या कहना चाहिए? गाना देखिए, एंजॉय कीजिए, सुनिए इसे, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये खूब पसंद आएगा। और आप लोगों के लिए ही ये मेहनत की गई है। मेहनत और की गई है। पहाड़ से रिलेटेड ही ये पूरा सॉन्ग जी, है। जी, बिल्कुल, पहाड़ बिल्कुल, की बिल्कुल। सच्चाई दिखाई जा रही है हाँ। पूरे सॉन्ग में। तो ये पोस्टर है आपकी सॉन्ग का, जो जी। संजय मिश्रा सर की ओर से रिलीज किया गया है। जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? सुरेंद्र बिष्ट जी ने इसको डिज़ाइन किया है, और ये इंडो नेपाली फ्यूजन सॉन्ग जो है फ्रॉम उत्तराखंड ये है। बाकी कास्ट की अगर मैं बात करूं, इसमें ये नेपाली लड़का है, ये 2 नेपाल के सिंगर हैं, ओके, ये एक्टर है, ये वहाँ की एक्टर है, ये यहाँ हमारी हीरोइन है। हर्षिता जी है, अच्छा, इसमें एक ये चीज, चैनल का नाम है आफर प्रेजेंट्स एट यूट्यूब। यूट्यूब तो जरूर। अच्छा एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ कि शंकर राणा है, इन्होंने एक प्रमुख किरदार इस गीत में किया है। और पलायन की हद ये देखिए कि ये लड़का नेपाल से पलायन करके मजदूरी करने के लिए उत्तराखंड आया हुआ है। ये नेपाली मजदूर की भूमिका इन्होंने इस वीडियो में निभाई है, पर ये वास्तव में भी पलायन करके नेपाल से आए हुए हैं। ओके, मतलब ये जब जितनी बातें हम आपसे कर रहे हैं ना, तो उसमें ज्यादा एक्साइटमेंट ज्यादा और बढ़ जा रही है आपसे बात करते करते गाने को लेकर। जिस तरह से आपने बताया है कि ये खुद यहाँ पे उत्तराखंड में मजदूरी करने आए हैं, तो हमारे दर्शकों को जरूर ये जो कहानी है ये जरूर देखनी चाहिए, जो सॉन्ग है जरूर देखना चाहिए, और रिलेटेबल जरूर आपको ये सॉन्ग लगेगा। तो जरूर आप आफर चैनल पर अपकमिंग सॉन्ग रोजी रोटी जरूर देखिएगा। आज हमने आपकी बात कराई रोजी रोटी के कास्ट से, जिन्होंने हमें इस गाने के बारे की पीछे की कहानी को बताया, किस तरह से सोचा, किस तरह से पूरी शूटिंग हुई, क्या उत्तराखंड में पलायन की स्थिति इस वक्त वो देख रहे हैं। तो आने वाले इस सॉन्ग को जरूर आप प्यार दीजिएगा। अभी के लिए हमारी इस खास मुलाकात में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।